सुनवाई कार्यक्रम के महत्व को समझना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि जनता दल यू की जो यह जन सुनवाई कार्यक्रम है जनता दल यू का, यह कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं मनीष अब तक एक न्यूज़ 24 जन सुनवाई कार्यक्रम में आज विजय चौधरी आते हैं और मीडिया से तो क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो सुनिए। सुनवाई कार्यक्रम के महत्व को समझना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि जनता दल यू की जो यह जन सुनवाई कार्यक्रम है जनता दल यू का, यह कितना महत्वपूर्ण है कि सभी कार्यकर्ता आते हैं। बिहार सरकार में जितने जनता दल यू के मंत्रीगण हैं वो किसी न किसी दिन सबका रोस्टर लगा है, जैसे आज हम लोगों का है जो आपके सामने है, आते हैं और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की जो दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं या उनकी परेशानियां हैं, उसको हम लोग सुनते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार में हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोगों से अपेक्षा है, जो स्वाभाविक है, ये उनका हक है, अधिकार है। और आज आपके सामने प्रत्यक्ष प्रदर्शन हुआ कि इस कार्यक्रम का महत्व हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी कितना देते हैं इसका महत्व। ये आपके सामने आपने देखा कि स्वयं उन्होंने आके इसका निरीक्षण किया कि जन सुनवाई कैसे चल रही है, कार्यकर्ताओं की मंत्रीगण सुन रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ही निर्देश पर ये सारा कार्यक्रम होता है और नीतीश कुमार जी स्वयं इस कार्यक्रम का मॉनिटरिंग यानी अनुश्रवण करते हैं और साथ साथ कभी कभी औचक निरीक्षण करके हम मंत्रियों के जो हम लोग अपने दायित्व में सही मुस्तैद हैं कि नहीं है इसकी परीक्षा भी लेते हैं। ये सिर्फ एक चीज को दर्शाता है, सिर्फ इसका निष्कर्ष एक बिंदु है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का अपने कार्यकर्ताओं से कितना लगाव, कि कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है कि नहीं, ये देखने वे स्वयं आते हैं। और इसकी शुरुआत वो जब खुद मुख्यमंत्री थे उसी वक्त उन्होंने की थी और आज भी ये कार्यक्रम चल रहा है उन्हीं के निर्देश पर और ये काफी प्रभावी कार्यक्रम है और इससे हमारे कार्यकर्ताओं को भी सहूलियत होती है। अब बोलिए आप क्या सर, इंडियन एनएससी को मीटिंग हुई थी, यादव ने कहा ताकि महागठबंधन बरकरार रहे। ये तो उनकी अंदरूनी बात है, इंडिया के अंदरूनी बात है। अब उसमें कौन किसी को क्या कहते हैं इससे कहाँ फर्क पड़ता है। और सही बात ये है कि हम लोगों का जनता दल यू का और एनडीए का मानना ये है कि चाहे इंडिया ब्लॉक के कोई नेता किसी से कुछ कहें, जनता में जो उनकी छवि बन गई है नकारात्मक, वो कभी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी क्या सुधरने की बात हो रही है कि घूम फिर के देखिए बिहार में भी जो चुनाव हुआ था 25 का, उसके कितना पीछे से एक ही मुद्दा चल रहा था, एसआईआर एसआईआर, अभी फिर सुने हैं एसआईआर। बंगाल में ममता बनर्जी
1.5 साल से एसआईआर का मुद्दा उछाल रहे हैं और नतीजा क्या निकला कि जनता पूरी वहां भाजपा के साथ थी। यहाँ पे इन्हीं दोनों नेता ने, जिन दोनों नेताओं की बात आपने की है, पूरे बिहार में घूम के एसआईआर के संबंध में दुष्प्रचार किए थे और बात एक ही लोगों को समझाई जा रही थी कि एसआईआर किया जा रहा है अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं का नाम काटने के लिए, और एसआईआर पूरा भी हो गया, नई मतदाता सूची भी जारी हो गई, चुनाव भी हो गया, नई सरकार भी बन गई, और हम लोग आज तक पूछते हैं जो पूरे बिहार में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के एक नागरिक का नाम बताइए जिसका नाम काट दिया गया हो। आज तक एक भी नाम नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरह की जो फरेबी राजनीति होती है, इस तरह की जो मिथ्या पर आधारित कोई आदमी जनभावना बनाते हैं, तो आखिर जनता तो एक दिन समझ ही जाती है कि कितनों कहें कि एसआईआर आपके खिलाफ है और एसआईआर में जो खिलाफ की बात है वो आपके पक्ष की बात हो रही है। और जहां तक बाहर से आए लोगों की बात है, तो उनको नागरिकता देने का भी कानून है, और अगर वो नागरिक नहीं बनते हैं तो मतदाता नहीं हो सकते, सीधी बात है। वो भारत का संविधान यहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति का है कि भारत में रहने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को है, चाहे वो किसी देश का नागरिक हो, लेकिन नागरिकता उसी को मिलती है जो यहाँ उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ उसके मापदंड हैं, वो अगर आप पूरा करते हैं तो यहाँ नागरिक हैं। और आप नागरिक हैं, मतदाता तभी बन सकते हैं। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति मतदाता नहीं बन सकता। मतदाता बनने के लिए पहले इस देश का नागरिक होना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा सर किसके अलायंस में है? उपेंद्र कुशवाहा जी तो संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में हैं और बने रहेंगे। आप लोग का है इसमें बेकार का, जदयू के साथ में अलायंस है, वो कह रहा है जदयू के साथ अलायंस में है भाजपा। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे, हमने इतना ही देखा है, बाकी आपने तो सुना है। आपने लेकिन लेटर भी जारी कर रहे हैं कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आप उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे, और उनकी जरूर कोई न कोई समझदारी बनी होगी एनडीए के नेताओं से। आईएससीटी मामले में आज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी पर सुनवाई है। वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें तो जो न्याय संगत होगा वो न्यायालय करेगा, उसके संबंध में हम लोग क्या बता सकते। कल प्रधानमंत्री आज सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बन जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए केंद्र की एनडीए सरकार को बधाई है। और जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है पूरे देश का, कि प्रधानमंत्री जी तो अभी 12 साल पूरे कर चुके हैं, और अगर हमारे विपक्षी नेताओं की यही कारनामे रहे तो अगले 12 साल में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। टीएमसी से 20 विधायक टूट गए हैं और इसके बारे में तो जो उन्होंने पत्र लिखा है वो बताएंगे या टीएमसी बताएगी, इसके बारे में हम आप पटना में बैठ के क्या फैसला। उन्होंने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। ये उनकी इच्छा है और ये एनडीए के वरिष्ठ नेतागण फैसला करें। सर जैसे सुरक्षा घटाई गई लालू परिवार के दोनों, सारा सुरक्षा लौटा दिया। सुरक्षा देने और घटाने और बढ़ाने इस सभी चीज के फैसले के लिए होम गृह विभाग में मापदंड बने हुए हैं।
जो भी नियम संगत होता है वो सरकार फैसला करे। वो लोग कह रहे हैं कि आवाज तक लौटा देना। देख, अब कौन क्या बोलते हैं उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी मीडिया से करते हुए साफ कह रहे हैं कि जन सुनवाई जो है नीतीश कुमार का लक्ष्य है, और इसका प्रमाण जो है आज आप लोग देख चुके हैं कि औचक निरीक्षण करने नीतीश कुमार खुद आए हैं, और उसके बाद जो है तमाम मीडिया कर्मी सवाल करते हैं कि लालू राबड़ी की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद जो है राबड़ी आवास के बाहर जो है कार्यकर्ता जो धरने बैठ चुके हैं, तो उस पर सब बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी हटाना ना हटाना वो गृह विभाग तय करती है। इसी तरह तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहें। धन्यवाद।